उपखंड कार्यालय पर कृषि भूमि की नीलामी के विरोध में पहुंचे हुए तमाम किसान साथियों, साथी भोजराज जी मेला, बाबूलाल जी दर्जी, अशोक शर्मा, साथी विकास पारिक, शिवकर्ण जी, जनवरी 20 जनवरी 2020 को इसी एसडीएम कार्यालय से 7 किसानों की नीलामी निकली थी और उस समय हम जब उनकी नीलामी निकालने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए आए थे, तब उस समय की एसडीएम को, उस समय के प्रशासन को हमने चैलेंज दिया था, किसान की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। और उन 7 किसानों की नीलामी हमने रुकवाई थी, नहीं होने दी। आज 2 साल बाद वही 20 जनवरी है, 2022 है, एसडीएम गहलोत साहब देखे है कि सुत्या है कि जागता है। हमने ये नहीं कहा था कि हमें बैंक का पैसा नहीं देंगे, हमने तरीका बताया था। बैंक सेटलमेंट में आए, वन टाइम सेटलमेंट में आए, जितनी रियायत वो नियमानुसार कर सकते हैं वो करें। उसके बाद में किसान अपने ऋण का पैसा भरने के लिए तैयार है। और हमने, हमारी किसान सभा ने, मैंने अब तक 1163 लोगों का वन टाइम सेटलमेंट में सेटलमेंट करवा के ऋण जमा करवाया है, या डिफरेंस मनी जो ब्याज की अमाउंट है वो जमा करा के उसके किसान के खाते को सही करवाया है। लेकिन किसान भाइयों, रोड़ो और दूसरो चाल रही है, रोड़ो चाल रही है। 2014 में एक रोड़ो शुरू हो गयो हमने। अंपा ना बताएगी कि विदेशों में महादेश में वो कालो धन बहुत पड़े हुए है। वो जे कालो धन आ जाए तो 15-15 लाख रुपया एक जने के पांती आवे। अब कोई ताऊ जय सिंह बन गए या बीट दिमाग लगा लियो कि घर में अपा तो 5 जना, जो 15 ने 5 गुणों करा किता हुए 75 लाख रुपया जैसी बैंक कर तो 4 लाख ही गए। और फिर एक भाषण आयो, बोले हमारी सरकार बनने के बाद भाइयों और बहनों, पहले ही बजट में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी जाएगी। हर पूरे देश का किसान और पड़िया तात्सक के 25 की 25 से फिर राजस्थान। और जब चुनाव हो गयो बिंग बाद में ना तो 15 लाख को कदी जिक्र आयो और ना कदी किसानों के कर्जे पर कोई बात हुई। उस समय बात हुई, अभी भोजराज जी जिक्र कर रहे थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा बना करके लड़ा है, और जो तानाशाह कह रहा था कि कानून वापस नहीं होंगे, चाहे संशोधन करवा लो। 19 तारीख ने और दिना तो लाइव आई करे शाम ने 8 बजे लाइव आवे तो नींद बंद हो जाए, शरीर में ताला मेली लाग जाए। बोले सिलेंडर देखो रहे बरेड़ो है कोनी बरेड़ो, आज लाइव आवे के गाड़ी में पेट्रोल डीजल देखोगा आज लाइव आने के बना ले अब सी किन की रोड़ो नयो खड़े होशी। शाम ने 7:35 बाद में जब भी लाइव आया नहीं बे
कह तो नोटबंदी करी, कह जीएसटी लगाई, किन की रोड़ों पे तो खड़ियो करियो आपने। 20 दिन लाइव आया सुबह 9 बजे, कन्नी कानू कान खबर को नहीं, और आ गयो कि मैं देश की जनता से माफी मांगते हुए ये कानून जो हम किसानों के फायदे के लिए लेके आए थे, इनको हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, हम वापस ले रहे हैं। देश के अंदर उपचुनाव हुए, उन चुनाव से पहले देश की जनता पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगाई से परेशान थी। लोग आप का तरीकों का वैल्यू करू के हो रहे और रगड़न लाग रहे होते, तो यहाँ जेब के कोई काटी करे। पेट्रोल 125 रुपया में सारे जा लागो, बोलो के बताओ, वो तो के कंपनियां का वाले है, सरकार में की कर को सके नहीं, सरकार कर कौन सके इनमें। पेट्रोल डीजल अब आपने सरकार के हाथ में को नहीं, कंपनियों के हाथ में है। जी उपचुनाव में रगड़ को लग्यो कि जो सरल दनशी 15 रुपया तो पेट्रोल में टूटिया, 10 रुपया डीजल में टूटिया। दिन बाद में कहे कि मैं कम गिरे दिया, कांग्रेस शासित जी की सरकारें वे भी कम करो। गहलोत साहब कई दिन तो आगे पीछे होया, फिर 5 रुपया नहीं कम करना पड़ा। जो लोग कह रहे थे पेट्रोल और डीजल सरकार के हाथ में नहीं है, कंपनियों के हवाले, बाजार के हवाले कर दिया है। हाथ में 100 की वजह टेम सी रगड़ को लाग बोक रहनी, जो सारी चीज हाथ में आज है। हम पर रगड़ को ही मतलब लूटना रंग पक्ष में लगा देंगे, जब कह के निहाल हो रहा। ना 15 लाख का जिक्र किया, ना किसान के कर्जे का जिक्र किया। फिर कोई शोकनता उभर गए, राहुल गांधी ने एक बात पढ़ा दी, बोले बिल्ली ए तेरे तब इं को नहीं आवे। बोले तो क्या आसी? बोले अब मारी एक कद सुनेड़ी है। बोले के? बोले बाग का भाई बगेरा बो कुदे नोर बो कुदे तेरा। आइए ये समझी। बोले आऊं जे बेसी बोलनी सीखे को नहीं तो तब आसकनी बेली तेरी पेश पड़े को नहीं। बोले मैं कोशिश में पिता लूं। वो बेली भी सिक्कर आगे कहे कि हमारी राजस्थान में सरकार बनेगी, राजस्थान में सरकार बनेगी तो 10 गिनियों थे तो कहे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 गिनता ही 10 दिना मामा सरकार कर्जो माफ कर देशी। जिका में कुर्की का नीलामी का नोटिस आ रहा है। बना पूछो क्यों थाने 10 तानी गिनती आवे को नहीं भाई 10 गिन लियो और 10 गिन लो कहो बड़े कि 10 गिनता ही थारे जी को मैसेज आ जाएगा आज इतना माफ, आज इतना माफ। वो आदेश क्या था? वो आदेश गहलोत साहब और मैं घरे ले गया हूं। इन्हें बात की सुनाऊं मैं थाने। वो आदेश है 19/12/2018 सरकार बनने के लगभग 7 दिन बाद राजस्थान सरकार के सरकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार पात्र पाए गए ऋणी कृषकों का दिनांक 31/11/2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, डिफॉल्टर ब्रैकेट में लिखे हुए, उनका सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र पाए जाने पर दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए की सीमा तक का कालातीत अवधि पार अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक में कहो कि मैं 2 लाख रुपया ऋण माफ कर दियो, हालांकि 2 लाख रुपया कि दिया ही को नहीं ऋण के रूप में कोऑपरेटिव का बात अलग है। बैंक में माफ करना होता है, लिखित में आदेश है। मुख्य शासन सचिव उस समय थे डीबी गुप्ता, उनके हस्ताक्षर है। एक किसान का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। आज 5-7 दिन पहले
जब देश का किसान केंद्र की सरकार को 1 साल संघर्ष के बाद झुका करके अपने घर लौटा, गांव गांव में विजय यात्रा चल रही थी। विजय यात्रा में हमारे किसान, हमारे नेता, संयुक्त मोर्चे के नेता ये कह रहे थे कि गहलोत साहब अब आपका भी नंबर है, आपने भी वादा किया था कि 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे, आपने नहीं किया। मैं कोई विजय यात्रा और कोई समाचार है, कोई बेली पुगा दियो गहलोत साहब तन। आज 10-15 दिन पहले अखबार में आई बोल 2 लाख रुपया तनी वो कर्जो माफ कर से, मोबाइल में भी दिखा रखी कि गहलोत साहब 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ कर सी। और दौसा के अंदर यहां तो नोटिस दिए कुर्की और नीलामी के। कल एक किसान की जमीन को 7 लाख रुपए के पेटे 47 लाख में करोड़ों की जमीन को नीलाम करके 7 लाख आपका चुक लिया, जमीन भी ना कर दियो। विधवा परिवार, विधवा महिला बिना जमीन भी ना कर दी और 40 लाख रुपया बिना खाते में टेक दिया कि तेरा इतना बंसिया है। ये कौन सा कानून है? क्या तुम्हारी सरकार ये कानून नहीं बना सकती कि 7 लाख रुपए की जरूरत है तो उससे ज्यादा की जमीन को नीलाम नहीं किया जाए? सड़ो सट्टे भैंस काटो। तब जय सिंह की भी टाइम नीलामी निकल गई, मैं बैंक में जाके सेटलमेंट करा के, बैंक बोले मैं तो 14 लाख मांगा, मैं ऊपरला बता, बोले ऊपरला 4 लाख है। मैं 4 लाख रुपया पकड़ो, रिंग किसान की केसीसी सही करो और वो टेम पर लेन देन कर बो करेगो। 2 साल पहले बैंक में पैसा जमा करा दिया, दिन बाद में 5 लेन देन हो गया। एक शायद एक तो ताऊंगे बिम्मो भी आयो की आयोगी, बिम्मो भी आ गयो। अच्छी बात है, मैं कर्जा मुकम हो गया, जितना बिम्मा आया बिता केसीसी मुकम करा दिया। अठो फोन जाए बोले थारे 55,000 रुपया मांगा पे देगी जाओ। क्या मैं थारे कुर्की काट दी, मैं थारे नीलामी काट दी, मैं एसडीएम को, तहसीलदार को, गिरदावर को के खर्चों को लग्यो, मारो 60% कमीशन बने। अरे गहलोत साहब ये क्या कानून है आपका? वो 60% के कमीशन के पेटे है बेटे थर के नाम ओंकार मल बाड़ंग से तारीख होगी ब्राह्मण गुजरगोड़ अनि पीएनबी बैंक को कोई नोटिस आयो हो कि थर के सीसी डिफॉल्टर होगी, राओ बैंक में भराओ, ए चलिया गया बरादीर भी बाद में लेन देन सही हो गया, एक तो बिम्मो भी आ गयो, बिम्मो आ गयो के सीसी में जमा हो गयो। 8 नोटिस जाए बोले थारे तो पैसा जमा कराओगे, फाइल लाग रही है। इसका मतलब यह है अंधेरी नगरी चौपट राजा बैंक आ रहा सोचता है वो ठेके पर दे रखियो वसूली आ एजेंट है, एक ठेकेदार है, वो बैंक में लिस्ट ले कहा बताओ विधार कितना डिफॉल्ट है, बोले आ लिस्ट इतना डिफॉल्ट है। वो बंगी भाई लेवर को एसडीएम दफ्तर में पकड़ा दिया, एसडीएम दफ्तर में जी का बाबू बैठे बेबा नोटिस काटे, बैंक में खातो सही हो जा, बैंक आपका पैसा चूक ले, बयान आगे कागजियों को पकड़ावे नहीं का फलाने किसान को खातो सही हो गयो, मारे सा कहीं लेन देन है वो पाछो दिया पहली साल तो विषय चल लाग्यो ए उरू कुर्की भी काट दे, नीलामी भी काट दे, तारीख ही तय कर दे, लेकिन बोला में कसर आपने भी गोनी। हाँ मैनेजर क्या हमारी याद बनी, अगला खुदा ही नीलामी की आज तारीख दे रखी है तो मैनेजर साहब का याद ही बनी। जो इस तरीके की लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ किसान की जमीन को नीलाम करने का जुर्म बना करके जेल में जाने का प्रावधान लाना चाहिए अगर गहलोत साहब सरकार चलाते हैं तो। जिन किसानों ने ऋण जमा करा दिया उनकी कुर्की निकल रही है, मैनेजर लेन देन कर रहा है, बीमा कंपनी का क्लेम किसान के खाते में जमा हो रहा है। ऐसे निकम्मे लापरवाह मैनेजरों के खिलाफ
भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संदेश लाए थे कलेक्टर, जब यहां पे हमने कहा इन किसानों की नीलामी नहीं होने देंगे, कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया, बोला कि यहाँ पार किया पड़सी गए, अपनी मारवाड़ी तो कम जानता है, हिंदी में ही हम ताबा जानती बात। बोला बैंक का हमारे वसूली कराए जो थे को करण कौन दिया, तो कोई रास्ता तो बताओ। हमने कहा उनको वन टाइम सेटलमेंट में आ जाओ, जितनी मैक्सिमम छूट बैंक दे सकता है वो किसान को दो, उसके बाद पैसा उससे हम जमा करवाएंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है, इस तरीके के किसान को वापस केसीसी देनी होगी। बोले वो तो बैंक दे ना दे, वो ना दे तो नीलामी में को होने देनी, फिर बैंक आपका चूक ले वो पिसा। उस समय एसबीआई बैंक के एजीएम थे ओपी गुप्ता। उन्होंने कहा ठीक है, हम जितने भी सेटलमेंट होंगे उन किसान को री लोन जिसे बोलते हैं वो भी करके देंगे। हमने दूसरा भी कहा, एक किसान है जिसके 5 लाख रुपए हो गया ऋण, मूल उसका 5 लाख है, ब्याज और करके उसका अगर 8 लाख रुपए हो गए तो आप उससे 3 लाख रुपए जमा लो और उसके खाते को सही करो। वो फिर 6 महीने अपनी केसीसी का लेन देन करता रहेगा। उससे किसान को फायदा ये होगा कि उसके ब्याज जो 12% से ऊपर लग रहा है वो 7% लगेगा। 3 लाख से नीचे 3% उसके सब्सिडी आएगी, सबमेंशन। 3 लाख तक ब्याज भी में पड़ेगा 4%, ऊपर लो लगेगा फिर बैंक की जी की रेपो रेट होगा नहीं बिंग अनुसार। उस दिन के बाद 1163 किसानों की मेरे पास लिस्ट है, हमने उनके ठीक करवाए। हम इन किसानों के भी ठीक करवा सकते हैं अगर एसडीएम साहिबा उन बैंक मैनेजरों को यहां बुलाए, उनके साथ वार्ता बातचीत करके ये दोनों प्रस्ताव रखें। बैंक का पैसा लिया देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शर्त 2 ही है, वन टाइम सेटलमेंट, उसमें जितनी छूट मिल सकती है वो छूट दे। उसके बाद जो नए एनपी है बम ऊपर ब्याज रुपया लेंगे और भी खाते न सही करे, वो किसान फिर 6 महीने भी लेन देन कर बोक। अब भी ताणी आपने भी है की आस है, बाप बिन्नू ही बंद रही है कि गए लो 2 लाख रुपया माफ करेंगे। जिके के साल गए 4, 5, 6 लाख रुपया बिम्मे को नुकसान हो रहे है। बिंगे भी आई है कि गए लो 2 लाख रुपया माफ करेंगे। किसान साथियों, मेरा तो यही निवेदन है, हालांकि अभी समाचार है कि गहलोत साहब ने कोई आदेश किया है कि किसानों की जमीन की जो कुर्की निकली हुई है उनको हम रोक रहे हैं। आज की बात करूं, गैलड़ी तो गए फिर बात करा बा कोई रोक्यो हुए और आंकनीशो कोई कागज पुंचो हुए बा भी ट्वीट करे हुए। ट्वीट में और जमीन के जाने में नीलामी में बड़ो फर्क है। कोई उरे कागज आवे भी पर कोई अधिकारी का नीचे साइन मंडेड़ा हुआ है, जद माना कि कुर्की और नीलामी रुकी है। इसलिए किसान साथियों, जो कुर्की और नीलामी गहलोत सरकार के प्रशासन ने निकाली है उसे हम नहीं होने देंगे। और यहां के प्रशासन को भी कह रहे हैं, पुलिस के अफसर जो बैठे हैं उनको भी कह रहे हैं, अगर कोई कागज टेम सिर नहीं आओगे और आपने पाले मारा ना मैं तो उरा बड़ा धुई थेमा ही ना धुई भी कौन बढ़ पाऊंगा। कोई ट्राटो काम भला ही चला ली हो। पाड़े मारनो प्रोग्राम है। किसान की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। आज वो किसान आए जिका में नोटिस आए, कईया ने नीलामी कुर्की की 27 तारीख दे रखी है।
कई किसान का आज मेरी तारीख है गए, अरे तारीख को नहीं खूट जाना खेल है वो, तारीख को नहीं है। मैंने कई फोन करा, बोले आज बुखार सी चढ़ रही है, मन आड़ो पड़ सी गए। इतना बोला नारो, स्थिति दिखी है वह बहुत खराब है। सरकारा चुनाव के टेम लंबी लंबी भयंकर अपा बने 5 साल तानी सामटता रहा। तो आज अगर कोई आदेश कुर्की और नीलामी को रोकने का प्रशासन अगर हमें नहीं देता है तो सामने उरी रुकनो प्रोग्राम है, टेंट आपनो करेड़ो है बढ़िया पाले मरण को दिया, लकड़ियां की व्यवस्था है, रोटियां की व्यवस्था करनी है, वहां पर हल्दी कर लेंगे, रिजाई गुजराई कर लेंगे। आई बात करनी, बहुत बहुत धन्यवाद।